हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम डिस्कस करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी है एल्बर्ट बेंडूरा ने। ठीक है, एल्बर्ट बेंडूरा की जो थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसका एक और नाम है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, या हम जानते हैं मॉडलिंग थ्योरी के नाम से। ठीक है, सो इनका मतलब समझेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन इस थ्योरी के बनते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी को समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप जिस भी बैच में इनरोल होना चाहते हैं निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं विद डिस्काउंट, ये आपको मिल रहे हैं। जो बैचेस चल रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। आप परचेज करना चाहते हैं निम्बस करियर ऐप पे जाके आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। आज की थ्योरी है एल्बर्ट बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, जिसको जाना जाता है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी के नाम से या आपकी मॉडलिंग थ्योरी के नाम से। किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस थ्योरी में बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च बाय एल्बर्ट बेंडूरा वाज क्लोजली रिलेटेड टू। एल्बर्ट बेंडूरा के शोध निम्नलिखित में से किसके निकटता से संबंधित है? किससे संबंधित है? लेटेंट लर्निंग, फियर लर्निंग, क्लासिकल लर्निंग एंड आपका है सोशल लर्निंग। बेसिकली एल्बर्ट बेंडूरा बात करते हैं सामाजिक सिद्धांत की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, तो इस चीज से रिलेटेड है वो। ठीक है, इस थ्योरी में वो और किन चीजों की बात करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली एल्बर्ट बेंडूरा जो है वो अमेरिकन लर्निंग थ्योरिस्ट इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है दैट पीपल लर्न फ्रॉम वन अनदर थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। यानी जो व्यक्ति है वो कैसे सीखते हैं, वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करके या उनकी नकल करके या मॉडलिंग यानी किसी को रोल मॉडल मान के चीजों को सीखते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमारी जिंदगी में हमारा कोई ना कोई रोल मॉडल रहता है। ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जिनके थॉट्स को हम अडाप्ट करते हैं, आप एक तरफ से कह सकते हैं कि वो उनके जो विचार रहते हैं हम उन विचारों के साथ चलते हैं। ठीक है, आप कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं। ठीक है, वो उनकी जो लाइंस होती हैं हम उनके ऊपर अपनी राय रखते हैं या हम उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेंडूरा भी यही बात करते हैं कि जो व्यक्ति है वो दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है, उसे अडेप्ट करता है, इमिटेट करता है या मॉडलिंग के थ्रू सीखता है। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी प्लेज द रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिस्ट and cognitive learning theories because it encompasses attention, memory and motivation। बेसिकली बेंडूरा बात करते हैं कि ये उनका रोल रहता है एक ब्रिज की तरह, किसके बीच में? बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बीच में। ठीक है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट जो है वो मानते हैं कि हमें कोई भी चीज सिखानी है, अगर किसी चीज का रिजल्ट चाहिए, हमारा जो अल्टीमेट उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ स्टिमुलस देंगे और उसके बेसिस पे हम रीइंफोर्समेंट उसको रखेंगे। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स उससे मिलेगा उसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट उसका आएगा। ठीक है, बेसिकली इन दोनों के बीच के में ब्रिज का काम करता है कौन? सोशल लर्निंग थ्योरी, जो दी है आपकी किसने? एल्बर्ट बेंडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, which of the following term was used by Bandura for the process of social learning। ठीक है, अब सोशल लर्निंग की जो सामाजिक शिक्षण की प्रक्रिया है उसके लिए बेंडूरा ने निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया है? तो एक शब्द का उपयोग किया है सेल्फ एफिकेसी, कंडीशनिंग, मॉडलिंग एंड रीइंफोर्समेंट। बेसिकली जो एल्बर्ट बेंडूरा है वो अपनी थ्योरी में किस चीज का प्रयोग किया? उन्होंने मॉडलिंग का। मॉडलिंग मीन्स ये नहीं है कि हम रैम वॉक पे जो मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग का मतलब ये है इसमें कि हम जिसको अपने रोल मॉडल मान के उनके द्वारा जो उनके विचार हैं या उनको अपने में क्या करते हैं? समाहित करते हैं। ठीक है, मॉडलिंग दूसरों से हम सीखते हैं जब उनकी कॉपी करते हैं या उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको अपनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने रोल मॉडल्स होते हैं, इवन सबके ही होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज लर्नड। कोई भी बिहेवियर है उसको मोस्टली हम लर्न करते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ। जब चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं उसके थ्रू ही हम चीजों को सीखते हैं, थ्रू मॉडलिंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। ठीक है, दूसरों को ऑब्जर्व करके या हम कोई आइडिया है हम कैसे बिहेवियर में उस चीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी में इस चीज की बात की जाती है। ओके,
Which of the following factor is related to the observational learning बंडूरा? ओके, सो इनमें से कौन सा कारक बंडूरा द्वारा अवलोकन शिक्षा से संबंधित है? एक हमें फैक्टर चुनना है जो संबंधित है इसकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, ठीक है? ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है इसी का नाम ही एक और नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के बीच में। ट्रांसमिशन बाय सोशल एक्सपेक्टेशंस यानी सामाजिक अपेक्षा में से संरचन, रिवार्ड एंड पुनिशमेंट, प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड मॉडलिंग, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कंडीशनिंग। बेसिकली अगर मैं बात करूं सो जो आपका बंडूरा का अवलोकन शिक्षा है ये संबंधित है प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड मॉडलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस रहता है जिससे हम इमिटेट करते हैं, दूसरों को नकल करके सीखते हैं। बेसिकली हम बच्चों को घर पे देखते हैं, ठीक है? जिस तरह से उनकी जो मदर काम कर रही होती है वो बच्चा भी सेम अपनी माँ को कॉपी करता है और सेम 2 दिन बाद सेम वही चीजों को वो रिपीट कर रहा होता है। अगर आपके घर में कोई खाना बना रहा है तो वो रोटी बनाएगा तो बच्चा भी सेम कॉपी करने लगेगा। अगर कपड़े धो रहे हैं तो वो भी कपड़े धोने लग जाएगा। यानी जनरली मैं बात करूं तो एक प्रोसेस है इमिटेशन एंड मॉडलिंग का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है A child reads about the superheroes in a comic books and tries to imitate them. This kind of imitation is called. एक बच्चा है एक हास्य पुस्तक में सुपर हीरो के बारे में पढ़ता है और उसकी नकल करने की कोशिश करता है। आप सबने शक्तिमान एक सीरियल आता था टीवी पे और बच्चे भी सेम उसकी तरह वो शक्तिमान की तरह जैसे वो एक्ट करता था सेम उसकी तरह ही करते हैं, इवन अभी भी करते हैं। अगर वो देखते हैं या किसी भी चीज को आप ले सकते हैं, ठीक है? आप मूवीज में हम देखते हैं तभी तो आप देखते हैं ना कि कोई भी मूवी अगर ऐसी बनती है तो वो बच्चों की एज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसमें कि ये बच्चों को मतलब इससे कम उम्र के बच्चों के लिए ये अच्छी नहीं रहेगी, या वो उस क्योंकि इन चीजों में दिखाया जाता है कि बच्चे भी सेम चीजों को कॉपी करते हैं, ठीक है? तो जैसे इस क्वेश्चन में बताया है कि एक बच्चा एक किताब को पढ़ता है एंड सुपर हीरो के बारे में पढ़ता है कॉमिक बुक में और उसी को सेम ट्राई करता है, इमिटेट करता है, सेम कॉपी करने की कोशिश करता है। सो इस तरह की जो इमिटेशन है इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्टिमुलेशन, सेकेंडरी स्टिमुलेशन, जर्नलाइजिंग नहीं, सोशल लर्निंग इसको कहा जाता है। यानी बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है बेसिकली उसमें इस चीज की बात की जाती है कि बच्चा जो चीजों को ऑब्जर्व करके सीखता है, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी? अब हमें एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी है इस थ्योरी की, ठीक है जी। कौन सी सामाजिक शिक्षण सिद्धांत की एक सही व्याख्या करता है? चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे नकल करके सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक शिक्षण जो हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी है वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है। चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, बच्चे दूसरों को अवलोकन करके सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आज अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरे साथ कोई बच्चा है तो वो क्या करेगा, 2 दिन बाद सेम चीजों को रिपीट करना शुरू करता है, ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है। ऑब्जर्व में एग्जांपल दे सकती हूँ, लाइक ये इमिटेशन वाला हो गया कि वो सेम नकल करके करता है। ऑब्जर्वेशन में होता है कि अगला व्यक्ति है वो कुछ ऐसा काम कर रहा है तो मैं उसको देख रही हूँ, अगर मैं कॉन्टिन्यूसली 15 मिनट में उसको देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी ऑब्जर्व करके चीजों को करना शुरू करूंगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने मास्टर शेफ देखा, मास्टर शेफ कोई खाना खजाना इस तरह के आते हैं। मैं देखती हूँ कि उसमें पीरियड के हिसाब से स्लॉट के हिसाब से बताया जाता है कि इस तरह से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि एक डिश बनाने के लिए मुझे इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत रहेगी, सो मैं उन इंग्रेडिएंट्स को समझती हूँ पहले, फिर दूसरे दिन में क्या करती हूँ, ऑब्जर्व करते हुए खुद से चीज़ों को करना शुरू करती हूँ, तो ये ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा, ठीक है? लर्निंग डज नॉट अफेक्ट द बिहेवियर, ठीक है? कि सीखना व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है? कि जो लर्निंग होती है वो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है? सो ये सी हो जाएगा एंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि लर्निंग जो है वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करती है, तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। एज पर बेंडूरा हाउ मच बेसिक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी आर दीज? ओके, सो बेंडूरा के अनुसार कितने बुनियादी अवलोकन सिद्धांत है? ओके, सो बेसिकली एल्बर्ट बेंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है इसमें उन्होंने कुछ एक प्रिंसिपल्स दिए हैं। कितने तरह के प्रिंसिपल हैं? 4 तरह के प्रिंसिपल हैं। 4
फोर प्रिंसिपल की बात की गई है, ठीक है, ये सी है आपके, ठीक है। कि कितने कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो भी हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। सो एल्बर्ट बेंडूरा फॉर्मुलेटेड फोर प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग, ठीक है, चार तरह के सिद्धांत की वो बात करते हैं इस थ्योरी में। पहला हमारा हो जाता है अटेंशन, ठीक है जी, अटेंशन हो जाते हैं, कोई भी चीज हमने सीखनी है हम उसके लिए कितने अटेंटिव हैं, कोई भी काम करने के लिए हम कितने रेडी हैं, तो उसको अटेंशन, हम कितने अटेंटिव रहते हैं वो काम सीखते समय, ठीक है। ओके, हम जो काम सीख रहे हैं उसको हम कितने टाइम तक रिटेन कर पा रहे हैं, रिटेंशन उसको कहा जाता है, ठीक है जी। रिप्रोडक्शन कहा जाता है, यानी जो चीज हमने रिटेन की है, रिटेंशन जिसको कहा जाता है, उसको हम खुद से कितना कर पा रहे हैं, रिप्रोड्यूस कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। और वो काम करते समय हम कितने मोटिवेटेड हैं। सो मोटिवेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चार तरह के प्रिंसिपल की बात इसमें की जाती है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सो इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये काफी डीप में चले जाते हैं। इसमें बेसिकली आपसे अगर आप एक टेट की बात करते हैं, सी टेट की बात करते हैं, तो जस्ट आपसे इतना पूछा जाता है कि एल्बर्ट बेंडूरा ने कौन सी थ्योरी की बात की है, या और किस नाम से जाना जाता है इस थ्योरी को। सो बेसिकली ये आपके, अगर हम कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बीच में हमें इसकी जरूरत रहती है प्रिंसिपल्स के बारे में, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और किस प्रिंसिपल की बात की गई है। सो प्रिंसिपल से ही अब आपका क्वेश्चन बनता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रोसेसेस इन द सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी बाय बेंडूरा। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बेंडूरा द्वारा सामाजिक अवलोकन अधिगम के सिद्धांत एक प्रक्रिया है। सो ऑप्शन दिए गए हैं, हमने एक प्रक्रिया बतानी है, हमने चार प्रक्रियाएं ऑलरेडी पढ़ी हैं। सो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, रिटेंशन, रिफ्लेक्शन, रिपीटेशन एंड रिकैप्चुलेशन। सो बेसिकली हमने चार तरह के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सो बेसिकली रिकैप्चुलेशन हमारे प्रिंसिपल्स में नहीं आता है, रिपीटेशन नहीं आता है, रिफ्लेक्शन नहीं आता है, रिटेंशन जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। किसी जो चीज हम सीख रहे हैं, अटेंशनली सीख रहे हैं, अटेंटिव रह के सीख रहे हैं, उसको हम कितने टाइम तक रिटेन कर पा रहे हैं, ठीक है, जो चीजें हमने अटेन की है उसको कितने टाइम तक रिटेन कर पा रहे हैं, उसको कहा जाता है हमारा प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल, सोशल लर्निंग थ्योरी का, ठीक है जी। Which of the following experiment was used to study children behavior? बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया गया था। ओके, सो ये बात करता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी जो एल्बर्ट बेंडूरा ने दी है, उन्होंने बच्चों को अवलोकन के लिए, ठीक है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था, किस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सो वुडू डॉल एक्सपेरिमेंट हो गया, वुडू डॉल नहीं जी, डोडो डॉल एक्सपेरिमेंट नहीं, डोली डॉल एक्सपेरिमेंट नहीं। सो द आंसर इज बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट हमारा बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। उन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक डॉल थी उसमें, ठीक है, और स्क्रीन पे दिखाया गया था कि एक डॉल है और कुछ एक व्यक्ति हैं, वो उस डॉल के प्रति अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, यानी अगर आप उस डॉल कैसे पकड़ेंगे, अगर आप छोड़ देंगे तो वो गिर जाएगा, मींस इस तरह थी कि उसका बैलेंस खराब हो सकता था, ठीक है। तो अगर वो उसके साथ कोई भी अग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं और वो वीडियोस जो हैं वो बच्चों को दिखाई जा रही हैं, ठीक है, इस तो स्क्रीन के दूसरी तरफ जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि डॉल्स हैं, कुछ एक लोग हैं, वो उन डॉल्स से अग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, यानी उस डॉल्स को मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह बच्चे उन चीजों को देख रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ बच्चों को एक रूम में ले जाया जाता है, वहां पे डॉल्स रखी होती हैं और वो बच्चे भी सेम इमिटेट करके, सेम ऑब्जर्व करके चीजों को सेम वैसा बिहेव उन डॉल्स के साथ करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें दिखाया जाता है कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके चीजों को सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं, लोगों को रोल मॉडल मान के सीखते हैं। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, वो डॉल्स थी उनका नाम दिया गया था बोबो डॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड हमारा 9th क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसिस द डैश फैक्टर। ओके, सो सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत डैश कारक पर जोर देता है, कौन से कारक पर, नेचर, नर्चर, एमिडेशंस एंड आपके एडेप्टेशन। देखिए एडेप्टेशन क्या होता है कि एडेप्टेशन आपके किस में आ जाता है, आपके हमारे इन्वायरमेंट में आता है, इन्वायरमेंट से हम चीजों को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। नेचर हमारा जुड़ा है हमारी हेरिडिटी के साथ, ठीक है, हेरिडिटी के साथ जुड़ा है, नर्चर जुड़ा है हमारे इन्वायरमेंट के साथ।
ठीक है, और इन्वायरमेंट के अंदर ही हमारा अडेप्टेशन आ जाएगा। ठीक है, अब संशोधन आपका नहीं रहेगा, ना ही अडेप्टेशन रहेगा, ना ही नेचर रहेगा। द बेसिकली थ्योरी बात करती है, जिस कारक पे ये जोर देती है कि बच्चा कहाँ से ज्यादा चीजों को सीखता है, वो है आपका नर्चर। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके, इंटरैक्ट भी नहीं कर सकता है इन्वायरमेंट में, जो चीजें हम देखते हैं वातावरण में, जिस तरह का पालन पोषण हमारा होता है, जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरों से, उसी तरह से बच्चा उनको रिपीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, या इमिटेट करना शुरू कर देता है, या किसी को रोल मॉडल मान के चीजों को समझना शुरू कर देता है। तो बेसिकली ये थ्योरी बात करती है कि ये जुड़ी है आपके नर्चर के साथ, यानी आपके इन्वायरमेंट के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। अब हमें बताना है कि फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है सोशल लर्निंग थ्योरी का। बेसिकली हम चारों कंपोनेंट के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो हमें बताना है कौन सा सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का चौथा घटक है, अवधारण, प्रेरक प्रक्रिया, मोटर रिप्रोडक्शन एंड चोकस। सो अटेंशनल, मोटर रिप्रोडक्शन, मोटिवेशनल प्रोसेस एंड रिटेंशन। सो बेसिकली बात करूं मैं, तो हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल हो जाएगा वो होगा हमारा मोटिवेशनल प्रोसेस। ठीक है जी, सबसे पहले हमारा अटेंशन आ जाएगा, फिर हमारा रिटेंशन आ जाएगा, फिर हमारा मोटर रिप्रोडक्शन आ जाएगा, एंड द लास्ट वन इज मोटिवेशनल प्रोसेस। हम कितने ज्यादा अभी प्रेरित हैं किसी चीज को सीखने के लिए, आप इंट्रिंसिकली ले सकते हैं, आप एक्सट्रिंसिकली ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो जुड़ी हमारी मोटिवेशनल प्रोसेस से। तो ये हमारा फोर्थ कॉम्पोनेंट हो जाएगा सोशल लर्निंग थ्योरी का। सोशल लर्निंग थ्योरी रेफर्स टू, अब हमें बताना है कि कौन सा सामाजिक शिक्षण सिद्धांत को संदर्भित करता है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, अ ब्रिज बिटवीन कॉग्निटिव एंड बिहेवियरिस्ट थ्योरी, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन, इनमें से कोई भी नहीं करता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अ ब्रिज बिटवीन कॉग्निटिव एंड बिहेवियरिस्ट थ्योरी, यानी जो बेंडूरा है वो बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिव थ्योरी के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, तो ये रेफर करती है कि जो कॉग्निटिव थ्योरिस्ट है, बिहेवियरिस्ट है, उनके बीच का जो सामंजस्य स्थापित करता है वो करती है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। Who among the following believes that children can learn new information by merely watching the actions of others? निम्नलिखित में से किसका मानना है कि बच्चे केवल दूसरों के कार्यों को देखकर नई जानकारी सीख सकते हैं? देखिए, एरिक एरिक्सन की बात करें तो एरिक एरिक्सन ने कुछ एक स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की। वो बात करते हैं कि हमारी डेवलपमेंट के साथ हर एक स्टेज जुड़ी हुई है, एक स्टेज के बिना हमारी डेवलपमेंट रुक जाती है। तो एरिक्सन ने 8 तरह की कुछ स्टेजेस की बात की है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बेंडूरा बात करते हैं कि जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो दूसरों के एक्शंस को देख के, उन्हें ऑब्जर्व करके इजीली चीजों को सीख लेता है। ठीक है, दूसरों के कार्यों को देखता है और उनसे नई जानकारी सीख सकते हैं। अगर अगर आप कुछ इस तरह के चीजें कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो मेरे सामने है, कुछ नया प्रस्तुत कर रहा है, कभी कहीं ना कहीं मैं उसे ऑब्जर्व करूंगी, मैं भी अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं भी उन चीजों को रिपीट करूंगी। हम कहीं पे भी डांस देखते हैं, ठीक है, अगर मैंने कहीं पे कोई, मुझे डांस करना पसंद है तो मैं क्या करूंगी, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके अलग अलग डांस देखूंगी, या कहीं पे चीजें मैंने देख ली और मैं क्या करूंगी, घर जाके सेम वही चीजों को रिपीट करूंगी। मतलब मैंने ऑब्जर्व किया और फिर से मैं वो चीजों को कर रही हूँ, या मैंने इमिटेट किया और उन चीजों को मैं खुद से कर रही हूँ। ठीक है, तो बेंडूरा ने ये बात कही है। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी में जो चीजें बात करते हैं, पियाजे बात करते हैं कि बच्चा जो है वो ज्ञान का निर्माण क्या करता है, सोसाइटी के साथ या वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करके करता है। सो ये कॉग्निटिविस्ट थे। मैस्लो ने आपकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स दिए हैं, व्यक्ति की जो नीड्स हैं उसके बेसिस पे उन्होंने उनको डिवाइड किया है। ठीक है, एक पिरामिड शेप में क्या है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक आर द टाइप ऑफ। अच्छा, अब हमें बताना है कि बाह्य और आंतरिक किसके प्रकार है, लैंग्वेज, पनिशमेंट, मोटिवेशन एंड बिहेवियर। ठीक है, सो सही आंसर हो जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, ये मोटिवेशन के प्रकार है। कौन से, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होती है जो हम आंतरिक रूप से खुद की भलाई के लिए या खुद के लिए अच्छा करने के लिए हम इंट्रिंसिकली मोटिवेट होते हैं। एक्सट्रिंसिकली जो बाह्य चीजें हैं, ठीक है, आपकी आप कह रहे हैं खाना हो गया, कपड़े हो गए, आपकी गाड़ी होगी, बंगला हो गया, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, हम दूसरों को रिवॉर्ड्स देके जब मोटिवेट करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक हो जाती है। तो सी विल बी द राइट आंसर हियर।
द बोबोडोल एक्सपेरिमेंट फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल बिहेवियर। ओके, हमें बताना है कि जो बोबोडोल का प्रयोग है निम्नलिखित में से किस सामाजिक व्यवहार पर केंद्रित है। अग्रेसिवनेस, लेजीनेस, सिलीनेस एंड क्वाइटनेस। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट जब मैंने आपको बताया तो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैंने यही चीज देखी कि जो ये एक्सपेरिमेंट है बेसिकली जो बोबोडॉल्स पे किया गया था, उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उस समय जो लोगों का क्या था बिहेवियर था वो एग्रेसिव था, यानी वो डॉल्स के साथ बिल्कुल एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे थे, जो जो बच्चों को दिखाया गया था आक्रामकता। ठीक है, तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। Which out of the following is not an element of observational learning? हमने चार तरह के एलिमेंट्स कह लीजिए, कंपोनेंट्स कह लिए, प्रिंसिपल्स कह लीजिए, ठीक है। सो बेसिकली चार तरह के थे, रिटेंशन, अटेंशन, डिफाइंस एंड रीइंफोर्समेंट। सो बेसिकली पहला था हमारा अटेंशन एंड सेकेंड था हमारा रिटेंशन, थर्ड था हमारा रिप्रोडक्शन एंड लास्ट था हमारा मोटिवेशन। ठीक है जी। सो ये चार तरह के हमारे कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स या प्रिंसिपल, आप जो भी कहना चाहें। अब हमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एलिमेंट नहीं है। सो रिटेंशन है, मतलब गलत हो जाएगा, अटेंशन भी है, गलत हो जाएगा, डिफाइंस नहीं है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट, कहीं पे आपको रीइंफोर्समेंट लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको मोटिवेशन लिखा हुआ मिलेगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है। जब थ्योरी को समझेंगे तो डिटेल में जब आप समझ लेते हैं तो आप समझ जाते हैं डिफाइंस किसी तरह का कोई भी एलिमेंट नहीं है, समझ के उस तरह से फिर उसको आंसर करना होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ बेंडूरा वाज बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी। देखिए पर्सनालिटी आप इसका नाम बदल दिया गया है बट थ्योरी एक ही है, ठीक है। सो बंडूरा का जो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व पर आधारित है, तो व्यक्तित्व पर देखिए ट्रेट थ्योरी तो नहीं है, सेल्फ थ्योरी भी नहीं है, साइको एनालिटिकल थ्योरी भी नहीं है। सो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये बेस्ड है हमारी किस पे, पर्सनालिटी पे, ठीक है, किस तरह से व्यक्ति की व्यक्तित्व होगा, किस तरह से वो ऑब्जर्व करेगा, किस तरह से वो इमिटेट करेगा, किस तरह से वो मॉडलिंग के थ्रू सीखेगा। सो बेसिकली आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनालिटी। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर्सनल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हर तरह के फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्सनालिटी में अफेक्ट करते हैं, चाहे वो पर्सनल फैक्टर ले लीजिए, हमारे मेंटल हेल्थ कैसी है, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा स्कूल इन्वायरमेंट कैसा है, तो वो सब चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं, बिहेवियर किस तरह का है वो सब। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो बेसिकली हमने बात की, आज ये थे आपके 17 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी में। बेसिकली प्रीवियसली अगर मैं देखूं तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और बन सकता है कि आगे भी आपके इस तरह के ही क्वेश्चंस बनेंगे। सो जनरली अगर मैं बात करूं तो बेंडूरा की थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि ये थे कि अमेरिकन लर्निंग थ्योरिस्ट इनको कहा जाता है। इन्होंने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक सेकेंड, एक अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो ये है आप अमेरिकन लर्निंग थ्योरिस्ट, ठीक है। बेसिकली इन्होंने इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था बोबोडोल पे, ठीक है, बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट है इन्होंने किया हुआ। 4 इनके प्रिंसिपल्स हैं, या हम इनको एलिमेंट्स कह सकते हैं।
या आप इनको कंपोनेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। सो कौन कौन तरह के 4 एलिमेंट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं? पहला है हमारा अटेंशन, सेकेंड है हमारा रिटेंशन, अटेंशन में ओके अटेंशन में हमारा आ जाता है किसी भी चीज को कि हम सीखने के लिए कितने अटेंटिव हैं या हम सीखना चाहते हैं, जो चीज हमने सीखी है उसको हम कितने टाइम तक रिटेन कर पा रहे हैं। एंड थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होती है आप उनको खुद से कितना चीजों को कर पा रहे हैं। एंड द फोर्थ वन इज मोटिवेशन, कोई भी काम सीखने के लिए हम कितने मोटिवेटेड हैं, ठीक है। अब हमारी थ्योरी का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसको जाना जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, या इसको जाना जाता है मॉडलिंग थ्योरी। सो किसी भी तरह से आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले, नाम पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि ये जो थ्योरीज दी हैं ये दी हैं आपकी एल्बर्ट बेंडूरा। सो एक समरी के तौर पे हमने ये चीजें समझ ली हैं। बेसिकली क्वेश्चंस कहां से बनते हैं? क्वेश्चंस यहीं से ही बनते हैं। और जो बिहेवियर था वो किस तरह का था? अग्रेसिव। ठीक है, तो ये बेसिकली यहीं से ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक शॉर्ट वर्जन में हमने इन चीजों को समझ लिया है, ब्रीफ में मैंने आपको ये समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझ गए होंगे। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इन चीजों को आपने याद कर लेना है, बाकी और कहीं से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है जी। सो लास्ट में आपको बता दूं, HPTGT कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच एंड HPTGT कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। जिस भी बैच में आप इनरोल होना चाहते हैं, निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। अवेल करने के लिए निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज के सेक्शन पे जाके आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई क्वेरी रहती है इस पे पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। सो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।